क्या आपने कभी सोचा है कि इतने सारे लोग जीवन में क्यों भटकते रहते हैं, बिना अपने स्वभाव को समझे या अपनी पूरी क्षमता को पहचाने? क्यों 90% लोग अपने स्वभाव और किस्मत को कभी नहीं समझ पाते? यह सवाल सदियों से दार्शनिकों और साधकों को परेशान करता रहा है। हम अक्सर व्यवहार के चक्रों में फंस जाते हैं, वही पैटर्न दोहराते हैं जो हमारे लिए लाभकारी नहीं है, और ऐसा लगता है जैसे हम किस्मत के हाथों मजबूर हैं। लेकिन क्या अगर हमारे पास खुद को समझने की एक कुंजी हो जो हमें इन सीमाओं से मुक्त कर सके और उद्देश्यपूर्ण, संतुष्ट जीवन दे सके? क्या इसका उत्तर प्राचीन गण की अवधारणा को समझने में छुपा है? आत्मज्ञान की यात्रा एक सरल सवाल से शुरू होती है। क्या आपको पता है आप किस गण से जुड़े हैं? यह आपके ज्योतिष चिन्ह या व्यक्तित्व प्रकार के बारे में नहीं है। यह आपकी चेतना की मूल प्रकृति, आपके विचारों, भावनाओं और कार्यों को आकार देने वाली प्रमुख प्रवृत्तियों को समझने के बारे में है। अपने गण को समझना आपके गुणों, कमजोरियों और इस जीवन में चलने वाले मार्ग के बारे में गहरी समझ दे सकता है। यह एक अंतर्मुखी यात्रा है, आत्मचिंतन की प्रक्रिया जो छुपी हुई संभावनाओं को खोल सकती है और आपको अधिक प्रामाणिक और अर्थपूर्ण जीवन की ओर ले जा सकती है। इस ज्ञान की खूबसूरती यह है कि यह आसानी से उपलब्ध है। आज हम जानेंगे कि कैसे सिर्फ 1 मिनट में आप अपने अस्तित्व के रहस्य को सुलझाना शुरू कर सकते हैं। यह जटिल अनुष्ठानों या वर्षों की पढ़ाई के बारे में नहीं है। यह आत्म जागरूकता के एक सरल कार्य, भीतर झांकने और ईमानदारी से अपने स्वभाव का मूल्यांकन करने की इच्छा के बारे में है। जो अंतर्दृष्टि आपको मिलेगी वह परिवर्तनकारी हो सकती है, व्यक्तिगत विकास और आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक मार्गदर्शिका प्रदान करती है। इस ज्ञान की खूबसूरती यह है कि यह आसानी से उपलब्ध है। आज हम जानेंगे कि कैसे सिर्फ 1 मिनट में आप अपने अस्तित्व के रहस्य को सुलझाना शुरू कर सकते हैं। यह जटिल अनुष्ठानों या वर्षों की पढ़ाई के बारे में नहीं है। यह आत्म जागरूकता के एक सरल कार्य, भीतर झांकने और ईमानदारी से अपने स्वभाव का मूल्यांकन करने की इच्छा के बारे में है। जो अंतर्दृष्टि आपको मिलेगी वह परिवर्तनकारी हो सकती है, व्यक्तिगत विकास और आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक मार्गदर्शिका प्रदान करती है। यह आपका अवसर है कि आप पहली सीढ़ी चढ़ें, आत्मज्ञान की ओर पहला कदम बढ़ाएं। यह यात्रा एक छोटे से कदम से शुरू होती है, अपने भीतर झांकने और खुद को जानने का सचेत निर्णय। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको स्पष्टता, उद्देश्य और ब्रह्मांड में अपनी जगह की गहरी समझ मिलेगी। यह केवल खुद को जानने की बात नहीं है, यह अपने सर्वश्रेष्ठ स्वरूप को पाने की प्रक्रिया है। तो गण आखिर है क्या? गण यानी चेतना का समूह। यह प्राणियों का उनके प्रमुख गुणों और प्रवृत्तियों के आधार पर किया गया वर्गीकरण है। यह दुनिया और हमारे भीतर प्रकट होने वाली विभिन्न ऊर्जाओं को समझने का एक तरीका है। प्रत्येक गण की विशेषताओं को समझकर हम अपने स्वभाव और आसपास के लोगों की प्रकृति के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो गण आखिर है क्या? गण यानी चेतना का समूह। यह प्राणियों का उनके प्रमुख गुणों और प्रवृत्तियों के आधार पर किया गया वर्गीकरण है। यह दुनिया और हमारे भीतर प्रकट होने वाली विभिन्न ऊर्जाओं को समझने का एक तरीका है। प्रत्येक गण की विशेषताओं को समझकर हम अपने स्वभाव और आसपास के लोगों की प्रकृति के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो गण आखिर है क्या? गण यानी चेतना का समूह। यह प्राणियों का उनके प्रमुख गुणों और प्रवृत्तियों के आधार पर किया गया वर्गीकरण है। यह दुनिया और हमारे भीतर प्रकट होने वाली विभिन्न ऊर्जाओं को समझने का एक तरीका है। प्रत्येक गण की विशेषताओं को समझकर हम अपने स्वभाव और आसपास के लोगों की प्रकृति के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पारंपरिक रूप से 3 मुख्य गण माने गए हैं: देव, मनुष्य और राक्षस गण। ये श्रेणियां चेतना के विभिन्न स्तरों और दुनिया के प्रति अलग अलग दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। प्रत्येक गण के अपने विशिष्ट गुण, ताकत और कमजोरियां होती हैं। इन भिन्नताओं को समझना आत्मज्ञान और व्यक्तिगत विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। पारंपरिक रूप से 3 मुख्य गण माने गए हैं: देव, मनुष्य और राक्षस गण। ये श्रेणियां चेतना के विभिन्न स्तरों और दुनिया के प्रति अलग अलग दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। प्रत्येक गण के अपने विशिष्ट गुण, ताकत और कमजोरियां होती हैं। इन भिन्नताओं को समझना आत्मज्ञान और व्यक्तिगत विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। पारंपरिक रूप से 3 मुख्य गण माने गए हैं: देव, मनुष्य और राक्षस गण।
ये श्रेणियां चेतना के विभिन्न स्तरों और दुनिया के प्रति अलग अलग दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। प्रत्येक गण के अपने विशिष्ट गुण, ताकत और कमजोरियां होती हैं। इन भिन्नताओं को समझना आत्मज्ञान और व्यक्तिगत विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। पारंपरिक रूप से 3 मुख्य गण माने गए हैं: देव, मनुष्य और राक्षस गण। ये श्रेणियां चेतना के विभिन्न स्तरों और दुनिया के प्रति अलग अलग दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। प्रत्येक गण के अपने विशिष्ट गुण, ताकत और कमजोरियां होती हैं। इन भिन्नताओं को समझना आत्मज्ञान और व्यक्तिगत विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। देवगण के लोग दयालु, सत्यनिष्ठ और त्यागी होते हैं। वे स्वाभाविक रूप से दूसरों की मदद करने, नैतिक सिद्धांतों का पालन करने और दूसरों के लिए अपने इच्छाओं का त्याग करने की ओर प्रवृत्त होते हैं। ऐसे लोग अपनी दयालुता और सेवा भावना से हमें प्रेरित करते हैं। वे सद्गुण और धर्म के प्रतीक हैं। देवगण के लोग दयालु, सत्यनिष्ठ और त्यागी होते हैं। वे स्वाभाविक रूप से दूसरों की मदद करने, नैतिक सिद्धांतों का पालन करने और दूसरों के लिए अपने इच्छाओं का त्याग करने की ओर प्रवृत्त होते हैं। ऐसे लोग अपनी दयालुता और सेवा भावना से हमें प्रेरित करते हैं। वे सद्गुण और धर्म के प्रतीक हैं। मनुष्य गण में अच्छाई और बुराई दोनों होती है। इस श्रेणी के लोग महान दयालुता और करुणा दिखाने में सक्षम होते हैं, लेकिन वे प्रलोभन में भी फंस सकते हैं और गलतियां कर सकते हैं। वे मानव जीवन की जटिलताओं को लगातार नेविगेट करते हैं, अपनी इच्छाओं और नैतिकता के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करते हैं। मनुष्य गण में अच्छाई और बुराई दोनों होती है। इस श्रेणी के लोग महान दयालुता और करुणा दिखाने में सक्षम होते हैं, लेकिन वे प्रलोभन में भी फंस सकते हैं और गलतियां कर सकते हैं। वे मानव जीवन की जटिलताओं को लगातार नेविगेट करते हैं, अपनी इच्छाओं और नैतिकता के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करते हैं, यानी उनके पास संघर्ष और चुनाव का अवसर होता है। वे सही और गलत के बीच चयन करने की स्वतंत्रता रखते हैं, अपनी सीमाओं से ऊपर उठ सकते हैं या अपनी निम्न प्रवृत्तियों के आगे झुक सकते हैं। इन विरोधी शक्तियों का यह निरंतर संघर्ष ही मानव अनुभव को परिभाषित करता है, यानी उनके पास संघर्ष और चुनाव का अवसर होता है। वे सही और गलत के बीच चयन करने की स्वतंत्रता रखते हैं, अपनी सीमाओं से ऊपर उठ सकते हैं या अपनी निम्न प्रवृत्तियों के आगे झुक सकते हैं। इन विरोधी शक्तियों का यह निरंतर संघर्ष ही मानव अनुभव को परिभाषित करता है। राक्षस गण मोह, क्रोध और स्वार्थ की ओर झुकाव। इस श्रेणी के लोग अक्सर अपनी इच्छाओं के वशीभूत होकर कार्य करते हैं और अपने कर्मों के परिणामों की परवाह नहीं करते। वे सहानुभूति में कमी महसूस कर सकते हैं और दूसरों की आवश्यकताओं को समझने में कठिनाई हो सकती है। राक्षस गण मोह, क्रोध और स्वार्थ की ओर झुकाव। इस श्रेणी के लोग अक्सर अपनी इच्छाओं के वशीभूत होकर कार्य करते हैं और अपने कर्मों के परिणामों की परवाह नहीं करते। वे सहानुभूति में कमी महसूस कर सकते हैं और दूसरों की आवश्यकताओं को समझने में कठिनाई हो सकती है। लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जैसा कि परमहंस योगानंद जी कहते हैं, यह कोई स्थायी भाग्य नहीं है, गण जन्म से तय नहीं होता। यह कोई स्थायी पहचान नहीं है जो जीवन भर आपको परिभाषित करे। साधना और जीवन शैली से गण बदला जा सकता है। सचेत प्रयास और समर्पण से आप सकारात्मक गुणों को विकसित कर सकते हैं और नकारात्मक प्रवृत्तियों पर विजय पा सकते हैं, जिससे आपकी चेतना का स्तर ऊंचा हो सकता है। साधना और जीवन शैली से गण बदला जा सकता है। सचेत प्रयास और समर्पण से आप सकारात्मक गुणों को विकसित कर सकते हैं और नकारात्मक प्रवृत्तियों पर विजय पा सकते हैं, जिससे आपकी चेतना का स्तर ऊंचा हो सकता है। तो आत्मज्ञान की इस प्रक्रिया की शुरुआत कैसे करें? अपने दिल से पूछिए, भीतर से सच्चा उत्तर खोजिए। क्या आप दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं या स्वार्थ आपकी प्रमुख प्रेरणा है? क्या आप करुणा और सेवा की भावना से प्रेरित हैं या केवल अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं की चिंता करते हैं? यह ईमानदार आत्म मूल्यांकन ही आपके सच्चे स्वभाव को समझने की कुंजी है। क्या आप दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं या स्वार्थ आपकी प्रमुख प्रेरणा है? क्या आप करुणा और सेवा की भावना से प्रेरित हैं या केवल अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं की चिंता करते हैं? यह ईमानदार आत्म मूल्यांकन ही आपके सच्चे स्वभाव को समझने की कुंजी है। सच जान ले, गण को पहचानना ही आत्मज्ञान की शुरुआत है। यह आपके भीतर छुपी ताकत, कमजोरियों और विकास की संभावनाओं को समझने की पहली सीढ़ी है। तो आज ही खुद को पहचानिए, अपने सच्चे स्वभाव को समझिए और अपनी चेतना को ऊंचा उठाइए। करुणा, सत्यनिष्ठा और त्याग को अपनाइए
जीवन में मिलने वाले विकास और परिवर्तन के अवसरों को गले लगाइए और अपनी चेतना को ऊंचा उठाइए। करुणा, सत्यनिष्ठा और त्याग को अपनाइए। जीवन में मिलने वाले विकास और परिवर्तन के अवसरों को गले लगाइए। अगर यह बात आपके दिल को छू गई हो, अगर इसने आपको किसी भी तरह से प्रभावित किया हो, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमें आत्मज्ञान और सशक्तिकरण का यह संदेश औरों तक पहुंचाने में मदद करता है। आइए हम सब मिलकर करुणा, समझ और जागरूकता से भरी दुनिया बनाएं। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमें आत्मज्ञान और सशक्तिकरण का यह संदेश औरों तक पहुंचाने में मदद करता है। आइए हम सब मिलकर करुणा, समझ और जागरूकता से भरी दुनिया बनाएं। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमें आत्मज्ञान और सशक्तिकरण का यह संदेश औरों तक पहुंचाने में मदद करता है। आइए हम सब मिलकर करुणा, समझ और जागरूकता से भरी दुनिया बनाएं। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमें आत्मज्ञान और सशक्तिकरण का यह संदेश औरों तक पहुंचाने में मदद करता है। आइए हम सब मिलकर करुणा, समझ और जागरूकता से भरी दुनिया बनाएं।